हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूनियन ऑपरेटर के बारे में, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे और इसका एक क्वेरी बना के हम सिस्टम पर भी रन करके देखेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, यूनियन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर रिजल्ट क्वेरीज इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल सिलेक्ट क्वेरीज होती है। अगर हम ये चाहते हैं कि उन सभी का जो क्या हो कि जो रिजल्ट सेट हो एक सिंगल रिजल्ट सेट के साथ हमको दिखाना हो, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि दो टेबल है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों टेबल के साथ सिलेक्ट क्वेरी को यूज करें और इन दोनों का जो रिजल्ट हो वो केवल एक सिंगल टेबल के अंदर आपको दिखाना हो, तब आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, यूनियन ऑपरेटर को यूज करोगे। यूनियन ऑपरेटर रिटर्न्स ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, केवल आपको यूनिक वैल्यू देता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर हॉकी प्लेयर है, यहाँ पर जो हॉकी प्लेयर है इसके अंदर एक रिकॉर्ड्स है जिसकी आईडी यहाँ पर कितनी है, 2 है और इस आईडी का ये रिकॉर्ड है, आईडी 2 है, प्लेयर नेम फिरोज है और जो एज है 25 है। सेम यहाँ पर रिकॉर्ड क्या है, इस क्रिकेट प्लेयर के अंदर भी ये सेम रिकॉर्ड यहाँ पर क्या है, मौजूद है। तो यानी कि ये जो फिरोज है इसने हॉकी प्लेयर में भी, जो हॉकी का गेम है उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया हुआ है और क्रिकेट का जो गेम होता है उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो जब हम यूनियन ऑपरेटर को यूज करेंगे तो यहाँ पर जो डेफिनेशन बता रहा है हमको कि यूनियन ऑपरेटर रिटर्न्स ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू, यानी कि ये क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देगा, केवल एक ही यहाँ पर फिरोज को ये क्या करेगा, जो हमारा सिंगल रिजल्ट सेट आएगा उसमें ये इसको डिस्प्ले कराएगा। Both table must have equal number of columns and their data types must be same। जब हम यूनियन ऑपरेटर को यूज करते हैं और जो हम कॉलम लेते हैं तो उन कॉलम के अंदर क्या होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए। तो इसको यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब हम इसका सिंटैक्स बना लेते हैं तब हमें ये पॉइंट समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम पहला जो टेबल है इसके डेटा को यहाँ पर क्या करते हैं, फेच करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉकी प्लेयर, हॉकी प्लेयर। तो यहाँ पर जैसे ही ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि जो हॉकी प्लेयर टेबल है इसका सारा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरा जो टेबल है क्रिकेट टेबल, क्रिकेट प्लेयर, इसके भी डेटा को हमें क्या करना है, गेट करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये जो हॉकी प्लेयर है, ये जो क्वेरी है यहाँ पर, जब ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ये वाली जो क्वेरी है, जब ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो जो हॉकी प्लेयर का टेबल है इसका सारा रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। जब ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो जो क्रिकेट प्लेयर के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा आपको क्या होगा, देखने को मिल जाएगा, यानी कि दो अलग अलग सेपरेट टेबल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों क्वेरी का जो रिजल्ट आया है, यानी कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये दो टेबल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पहले वाला टेबल का डेटा आपको दिखाई दे रहा है वो इसका रिजल्ट सेट है और जो दूसरे वाले टेबल का आपको डेटा दिखाई दे रहा है वो इसका रिजल्ट सेट है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो आपको क्या करना है कि एक सिंगल टेबल के अंदर लेके आना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं यूनियन ऑपरेटर को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यूनियन ऑपरेटर हमें कब यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्या करते हैं, यूनियन ऑपरेटर को यूज करते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन फर्स्ट, फिर यूनियन ऑपरेटर, यूनियन, यहाँ पर जो यूनियन है इसकी स्पेलिंग को आप करेक्ट कर लीजिएगा, फिर यूनियन ऑपरेटर, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशन सेकंड होता है वो यहाँ पर आप यूज करते हो। तो चलिए इसको हम सिस्टम पर भी रन करके देख लेते हैं। तो हम सिस्टम पर आ गए हैं और यहाँ पर एक क्रिकेट प्लेयर नाम की टेबल है और एक यहाँ पर हॉकी प्लेयर की टेबल है। तो हम क्या करते हैं, एक विंडो को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, दोनों टेबल का जो डेटा है उनको फेच कर लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम हॉकी प्लेयर, फिर यहाँ पर सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम क्रिकेट प्लेयर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो दोनों टेबल का यहाँ पर रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर यूनियन ऑपरेटर को यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इनके साथ में यहाँ पर यूनियन जो ऑपरेटर है उसको यूज कर लेता हूँ। अब मैं दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ, तब आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहले वाला टेबल आपको दिखाई दे रहा है वो इस टेबल का जो रिजल्ट सेट है, यानी कि वो क्या है, इस टेबल का रिजल्ट सेट है। ये वाला जो क्वेरी है, ये जो एग्जीक्यूट हुई है उसका रिजल्ट सेट है। यहाँ पर जो दूसरा टेबल आपको दिखाई दे रहा है वो इस वाले का क्या है, ये जो क्वेरी है इसका रिजल्ट सेट है। और लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो लास्ट में टेबल बनी है वो इसके यूनियन के साथ आया है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो दोनों टेबल के अंदर डेटा है इसने क्या किया है, दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया है, एक साथ कंबाइन कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहले वाली टेबल है, यहाँ पर नईम, फिरोज, शुभम, हसन, तो इसने क्या किया है, जो पहले वाला टेबल है, पहले वाले टेबल का फर्स्ट वाला इसने वैल्यू उठाया है, फिर सेकंड वाला जो टेबल है उसका इसने वैल्यू उठाया है। यानी कि इस तरह से क्या करता है, जो यूनियन ऑपरेटर होता है ये सॉर्टिंग भी करता जाता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपके डेटा को डिस्प्ले कराता है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको डुप्लीकेट वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है। जैसे जो फर्स्ट वाला टेबल है उसके अंदर एक फिरोज है और जो सेकंड वाला टेबल है उसके अंदर भी फिरोज नाम का रिकॉर्ड है। तो इसने क्या किया, एक सिंगल दोनों में से क्या किया, एक सिंगल रिकॉर्ड को यहाँ पर इसने फेच करके यहाँ पर मर्ज कर दिया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो यूनियन ऑपरेटर होता है वो यूनिक वैल्यू ही आपको डिस्प्ले कराता है। अब ये जो दूसरा पॉइंट था यहाँ पर जो हम यहाँ पर समझ रहे थे कि बोथ टेबल मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड देयर डेटा टाइप मस्ट बी सेम। तो इसको यहाँ पर हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये जो पहले वाला अब इसको हटा देते हैं हम। यहाँ पर जो पहले वाला टेबल है, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक आईडी को गेट कर लेते हैं हम यहाँ पर और एक प्लेयर नेम, और जो दूसरे वाला टेबल है इसमें से हम केवल क्या करते हैं, आईडी को गेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि बोथ टेबल मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 कॉलम यूज किया है और यहाँ पर 1 कॉलम यूज किया है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर हमको आउटपुट देखने में क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटपुट में आपको एक एरर मिल रही है और एरर में क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट ऑपरेटर मस्ट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस इन देयर टारगेट लिस्ट। यानी कि यहाँ पर या तो आप क्या कीजिए कि सेम जो कॉलम नेम है, यानी कि अगर आप यहाँ पर 2 कॉलम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 ही कॉलम यूज करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर भी 2 ही कॉलम यूज कर लेता हूँ, सेम प्लेयर नेम, और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि दोनों टेबल में से दोनों कॉलम्स की वैल्यू को ये फेच करके यहाँ पर मर्ज कर दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि इसको समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 2 कॉलम हमने यूज किया था, आईडी और प्लेयर नेम। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि आईडी और यहाँ पर यूज कर लेता हूँ मैं एज। अब यहाँ पर देखिए जो आईडी है ये इंटीजर टाइप का है और जो एज है ये भी इंटीजर टाइप का है। और इसमें क्या है, आईडी इंटीजर टाइप का है, प्लेयर नेम क्या है, कैरेक्टर टाइप का है। तो अब मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द var वैल्यू सम टू डेटा टाइप इंट। यानी कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि जो प्लेयर का नाम है ये कैरेक्टर var टाइप का है और जो एज है यहाँ पर ये इंट टाइप का है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में ये भी बताया गया है कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए और उनके जो डेटा टाइप्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। यानी कि अगर इन दोनों
टेबल का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, तो यहाँ पर आप जो जो भी कॉलम यूज कर रहे हो उनका जो डेटा टाइप होगा वो भी इंटीजर ही होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे यूनियन ऑल ऑपरेटर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो